अनापनास्ति एक खूबसूरत पाली शब्द है जिसका मतलब बस सांस की माइंडफुलनेस है। आना का मतलब सांस अंदर लेना है और अपाना का मतलब सांस बाहर छोड़ना है। ये बुद्ध के मेडिटेशन प्रैक्टिस की नींव है। इसे समझना और अभी करना शुरू करना बहुत सिंपल है। पहला कदम है बैठने के लिए एक आरामदायक जगह खोजना। आप जमीन पर कुशन पर बैठ सकते हैं या आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जरूरी बात अपनी पीठ को सीधा रखना है, लेकिन अकड़ा हुआ नहीं। यह हवा को आसानी से बहने में मदद करता है और आपको अलर्ट रखता है। आप धीरे से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ये बाहर की दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस को बंद करने में मदद करता है ताकि आप अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान दे सकें। एक बार जब आप आराम से बैठ जाते हैं तो अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। बस इसे देखें। हवा के सेंसेशन को महसूस करें जब यह आपकी नाक से अंदर जाती है। क्या यह ठंडी है? हवा के सेंसेशन को महसूस करें जब यह आपकी नाक से बाहर निकलती है। क्या यह थोड़ी गर्म है? आपको अपनी सांस को किसी भी तरह से बदलने की जरूरत नहीं है। इसे गहरा या धीमा करने की कोशिश न करें। बस अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से सांस लेने दें, जैसा वह हमेशा करता है। आपका काम बस देखना है। एक गांव के गेटकीपर की तरह बने, बस लोगों को अंदर आते और बाहर जाते हुए देखें। आप अपने दिमाग के गेटकीपर हैं और सांस वह विजिटर है जिसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका दिमाग भटकेगा। दिमाग यही करते हैं। ये आपके काम, आपके परिवार, उस खाने के बारे में सोचेगा जो आप खाना चाहते हैं या एक गाना जो आपने सुना था। जब आप देखते हैं कि आपका दिमाग सांस से भटक गया है तो खुद पर गुस्सा न हो। अपने दिमाग को जज या क्रिटिसाइज न करें। यह प्रैक्टिस का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बस धीरे से देखें कि आपका दिमाग कहाँ गया था। फिर बहुत दयालुता के साथ उसे वापस सांस पर ले आएं। आपको यह एक सिटिंग में 10 बार या 100 बार करना पड़ सकता है। यही प्रैक्टिस है। हर बार जब आप अपने दिमाग को वापस लाते हैं तो आप अपनी अवेयरनेस की मसल को मजबूत कर रहे होते हैं। अनापनासति का फायदा यह है कि यह दिमाग को शांत करता है। जब आप अपनी सांस की स्थिर लय पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उथल पुथल भरे विचार शांत होने लगते हैं। यह एक गिलास में गंदे पानी को बैठने देने जैसा है। अगर आप इसे अकेला छोड़ देंगे तो गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। सांस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने दिमाग को एक एंकर देते हैं। उसे आराम करने के लिए एक सेफ जगह मिलती है। यह प्रैक्टिस शांति और स्थिरता का एहसास लाती है। यह दिमाग को यात्रा के अगले कदम के लिए तैयार करती है, जो चीजों को गहरी समझ के साथ देखना है। इस अगले कदम को विपश्यना कहते हैं। जब आप कुछ समय तक अनापनासति का अभ्यास कर लेते हैं तो आपका मन शांत और अधिक फोकस्ड हो जाता है। विचारों का तूफान शांत होने लगता है। यह तब होता है जब आप विपश्यना के लिए तैयार होते हैं। विपश्यना शब्द का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे असल में हैं। ये चीजों की कल्पना करने या शांतिपूर्ण एहसास बनाने के बारे में नहीं है। ये वास्तविकता को ऑब्जर्व करने के बारे में है, बिल्कुल वैसे ही, पल पल। ये गहरी इंसाइट का अभ्यास है, शांत और स्थिर मन के साथ, जिसे आपने अपनी सांस को देखकर विकसित किया है। अब आप बाकी सब कुछ ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। आप अपने शरीर में सेंसेशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने विचारों को देखते हैं। विपश्यना का अभ्यास सीधे अनापनासति पर आधारित है। आप अभी भी सांस को अपने एंकर के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन अब आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। बैठे हुए आपको अपनी नाक पर खुजली महसूस हो सकती है। तुरंत खुजलाने के बजाय आप बस खुजली के सेंसेशन को ऑब्जर्व करते हैं। ये कैसा महसूस होता है? ये ठीक कहाँ है? क्या ये बदलता है? आप इसे एक क्यूरियस और नॉन जजमेंटल मन से देखते हैं। आपको अपने हाथों में एक सुखद गर्माहट या अपने कंधे में कसाव महसूस हो सकता है। आप इन सेंसेशंस को भी ऑब्जर्व करते हैं, बिना उन्हें पसंद या नापसंद किए। आप बस यह देख रहे हैं कि आपके शरीर में क्या मौजूद है। यही सिद्धांत आपकी फीलिंग्स और विचारों पर भी लागू होता है। उदासी की फीलिंग आ सकती है। उदासी के पीछे की कहानी में खो जाने के बजाय आप बस फीलिंग को ही ऑब्जर्व करते हैं। उदासी आपके शरीर में कैसी महसूस होती है? क्या छाती में भारीपन है? गले में कुछ अटका हुआ है? आप इसे बिना जजमेंट के देखते हैं, यह जानते हुए कि यह भी बदल जाएगा।
एक खुशनुमा विचार आ सकता है। आप उसे भी ऑब्जर्व करते हैं, बिना उससे चिपके हुए। आप देखते हैं कि ये सभी चीजें, सेंसेशंस, फीलिंग्स, विचार लगातार पैदा हो रही हैं और खत्म हो रही हैं। वे आसमान में बादलों की तरह हैं, हमेशा चलते रहते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। विपश्यना का उद्देश्य अस्तित्व की सच्ची प्रकृति को समझना है। सीधे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से आप 3 फंडामेंटल ट्रुथ्स को देखना शुरू करते हैं। आप देखते हैं कि सब कुछ इम्परमानेंट है या अनित्य, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। आप देखते हैं कि इम्परमानेंट चीजों से चिपके रहने से असंतोष या दुख होता है, और आप देखते हैं कि सब कुछ कंट्रोल करने वाला कोई परमानेंट, अपरिवर्तनीय खुद नहीं है, या अनाटा। ये कोई फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है जिसमें आपको विश्वास करना होगा। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी खुद की शांत ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीधे अनुभव करते हैं। यह इंसाइट स्वतंत्रता और शांति का गहरा एहसास लाती है। आप अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ना सीखते हैं और जिंदगी को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह सामने आती है। जब आप मेडिटेशन के इस रास्ते पर चलते हैं तो आपके सबसे जरूरी साथी माइंडफुलनेस, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस होते हैं। माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने की प्रैक्टिस है। यह एक दोस्त को धीरे से रास्ते पर बने रहने की याद दिलाने जैसा है। अवेयरनेस वह है जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, सांस, एक आवाज, एक एहसास। यह वह रोशनी है जो अभी क्या हो रहा है उसे रोशन करती है। और एक्सेप्टेंस वह दयालुता है जो आप जो कुछ भी पाते हैं उसे दिखाते हैं। यह हर चीज का स्वागत करना है, सुखद और अप्रिय, एक खुले दिल से। एक प्यारी दादी की तरह जो अपने सभी पोते पोतियों का स्वागत करती है, आप अपने सभी अनुभवों का बिना जजमेंट के स्वागत करते हैं। अपने आप पर पेशेंस और दयालु रहना याद रखें। मेडिटेशन सीखना आम का पौधा लगाने जैसा है। आप इसे तेज बढ़ाने के लिए खींच नहीं सकते। आपको बस इसे पानी, धूप और देखभाल देनी होगी और फिर प्रोसेस पर भरोसा करना होगा। कुछ दिन आपका मेडिटेशन शांत और आसान महसूस होगा। दूसरे दिनों में आपका मन एक बेचैन बंदर की तरह महसूस होगा, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता हुआ। ये ठीक है। इन मुश्किल दिनों में खुद के साथ कोमलता से पेश आएं। खुद को डांटे नहीं, बस अपने बेचैन मन पर मुस्कुराएं और धीरे से उसे वापस सांस पर ले आएं। बार बार, हर बार जब आप बैठते हैं तो आप अपने अंदर शांति के बीज को पानी दे रहे होते हैं। आप इस प्रैक्टिस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं। आपको अपनी आंखें बंद करके कुशन पर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सुबह की चाय पीते हुए माइंडफुल हो सकते हैं। कप की गर्माहट महसूस करें, मसालों की खुशबू सूंघें, मिठास का स्वाद लें। आप चलते हुए माइंडफुल हो सकते हैं। अपने पैरों के जमीन छूने के सेंसेशन को महसूस करें। आप किसी की बात सुनते हुए माइंडफुल हो सकते हैं। उन्हें अपना पूरा ध्यान दें, यह प्लान किए बिना कि आप आगे क्या कहेंगे। इस तरह आपकी पूरी जिंदगी एक मेडिटेशन बन सकती है। हर पल प्रेजेंट, अवेयर और शांत रहने का एक अवसर बन जाता है। अनपनासती और विपश्यना का रास्ता उस शांति के घर वापस जाने की यात्रा है जो पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। यह बुद्ध का एक तोहफा है, दुख से आज़ादी पाने की एक टाइमलेस टेक्निक। यह आपके समय और आपके दिल का बहुत कुछ नहीं मांगता। हम आपको कोशिश करने के लिए इनकरेज करते हैं। एक शांत कोना खोजें, आराम से बैठें और बस कुछ मिनटों के लिए अपनी सांस देखें। इसे अपना गाइड बनने दें। इसे आपको उस स्थिरता और स्पष्टता की ओर ले जाने दें जो अंदर निहित है। आप खुश रहें, आप शांत रहें, आप दुख से मुक्त रहें।